बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि मेरा चैनल पाकिस्तान में डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यू के बारे में है, इसलिए सबसे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट प्रॉपर्टी अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं बहरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी में लोकेटेड सेक्टर के का रिव्यू करने के लिए। और ये बहरिया टाउन फेज़ 8 बेसिकली बहरिया का बहुत पुराना प्रोजेक्ट, 20 to 25 ईयर्स पुराना प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छी लोकेशन है इसकी। और इसमें अगर हम मेन बहरिया एक्सप्रेस वे के ऊपर जाएं जो कि फेज़ 7 से फेज़ 8 की तरफ ट्रैवल करती है, तो उसमें हम आगे जाके सेक्टर ई आता है। सेक्टर ई के बाद सेक्टर E1 आता है, उसके बाद सेक्टर जे आता है मेन लिंक रोड के ऊपर, और वहाँ से आगे सेक्टर के कनेक्ट होता है। सेक्टर के बेसिकली एक डेवलप और नॉन डेवलप दोनों सेक्टर है। 50% डेवलप है, 50% इस वक्त ये नॉन डेवलप है। और अगर इसके पास हम बात चेक करें तो उसमें सेक्टर एक साइड पे सेक्टर एम आता है, उसके 5 मरले के प्लॉट्स आते हैं। फिर उसके बाद सेक्टर एल आता है, उसमें 5 मरले के प्लॉट्स हैं। और तीसरी साइड पे सेक्टर एन आता है, सेक्टर एल के 10 मरले के प्लॉट आते हैं। और उसके साथ फिर आगे सेक्टर एन मर आता है, सॉरी सेक्टर एल के 10 मरले, और फिर उसके बाद सेक्टर एन के 10 मरले के प्लॉट्स आते हैं। तो एक साइड से ये मेन इसके दरमियान सेंट्रल लिंक रोड है जहाँ से ये एक साइड से कनेक्टेड है, सेक्टर जे की तरफ से रास्ता जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन प्राइवेट एरियाज का है जो आप बीच में देख रहे हैं। ऑन द मैप तो आपको ये पूरा सेक्टर शो होता है, बट फिजिकली जो है यहाँ पे कुछ एरियाज बीच में ऐसे हैं जो अभी बहरिया की ओन में नहीं है। और इसमें जो है प्राइवेट ओनरशिप्स हैं, इस वक्त प्राइवेट लैंड है। अभी बहरिया के पास पोजीशन नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें पोजीशन हो रहा है। तो ये वो प्राइवेट एरियाज हैं जो कि सेक्टर के डेवलप नॉन डेवलप एरियाज कहलाए जाते हैं। इसमें 8 मरले भी आ जाता है और इसमें 10 मरले का एरिया भी आ जाता है। तो ये एक जर्नल सेक्टर के का रिव्यू है। इसके बाद अगर हम मेन की तरफ जाएं, सबसे पहले 10 मरले के प्लॉट्स की तरफ जाएं, तो सबसे पहले एक लिंक रोड है जो कि सेक्टर जे और सेक्टर के दरमियान लिंक रोड लोकेटेड है। यहाँ से हम एंटर होते हैं। सबसे पहले मेन जो लिंक रोड का मेन 120 फीट वाइड रोड है, जहाँ से सबसे पहली स्ट्रीट्स कनेक्ट होती हैं 10 मरला की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आगे दूसरा अप्रोच रोड है जहाँ से 10 मरला की स्ट्रीट्स कनेक्ट होती हैं। इसके बाद कुछ स्ट्रीट 10 मरला की एक तो बनी हुई है, और उसके अलावा फिर थर्ड वन 10 मरला की स्ट्रीट है जो कि बैक साइड पे है। उसके साथ आगे 10 मरला की स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट 25 और उससे ऑनवर्ड्स। और फिर उसके बाद आगे 7-8 मरला के 30 बाई 60 साइज के प्लॉट्स हैं जिनकी स्ट्रीट्स आ जाती हैं आगे। तो ऐसा ये इसमें अभी फ़िलहाल करंटली जो है डेवलपमेंट है। उसमें अगर हम पहली स्ट्रीट्स में चले जाएं तो सबसे पहले जो स्ट्रीट कनेक्ट करती है दैट इज स्ट्रीट नंबर 11। 35 बाई 70 साइज के 10 मरला के प्लॉट इसमें लिंक करते हैं। स्ट्रीट 11 आगे स्ट्रीट नंबर 12 को लिंक करती है, जहाँ पे एक साइड के प्लॉट जो हैं वो बैक ओपन बुलेवार्ड के प्लॉट हैं और दूसरी साइड के लेवल प्लॉट हैं। बस इसमें फिलिंग एरिया है क्योंकि यहाँ पे बैक साइड पे एक रेन वाटर ड्रेन है, उसको कवर करके यहाँ पे फिलअप किया गया है। इसके साथ ही स्ट्रीट नंबर 13 आती है। स्ट्रीट नंबर 13 कनेक्ट करती है स्ट्रीट 11 से और आगे जाके ये बेंड लेके रुक जाती है, और ये भी बैक ओपन बुलेवार्ड के प्लॉट है। इसके साथ आगे स्ट्रीट 14 है जिसमें एक साइड पर 10 मरला के प्लॉट आते हैं, और इसमें भी तकरीबन आपको मिनिमम 10 फुट 15 फुट की फिलिंग लाजमी मिलती है। किसी पर्टिकुलर प्लॉट के बारे में आप जानना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन जे और सेक्टर के और सेक्टर जे के दरमियान लिंक रोड से जाएं तो स्ट्रीट 1 एंटर होती है। स्ट्रीट 1 से काफ़ी स्ट्रीट्स आगे कनेक्ट करती हैं जिसमें एज पर लोकेशन आगे प्लॉट्स के प्राइसेस हैं। सबसे पहले स्ट्रीट 6 एंटर होती है जो आगे स्ट्रीट डेड एंड हो जाती है। राइट लेफ्ट पे प्लॉट हैं लेकिन इसमें भी फिलिंग ऑप्शन पोर्शन मौजूद है। यहाँ पे व्यूअर सेक्टर के में इस स्ट्रीट्स में 10 मरला के प्लॉट की प्राइस रेंज तकरीबन फॉल करती है 95 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 लाख की रेंज तक जो करंट प्राइसेस हैं। उसके साथ स्ट्रीट 2 कनेक्ट करती है जो आगे स्ट्रीट एंड हो जाती है। इसी तरह स्ट्रीट 3 है जो आगे स्ट्रीट एंड हो जाती है। राइट और लेफ्ट पे लेवल प्लॉट्स हैं, आगे जाके रोड बंद हो जाती है, प्राइवेट एरिया में मिक्स हो जाती है। और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत फिलिंग मौजूद है और कुछ प्लॉट यहाँ पे सॉलिड लैंड के हैं, अच्छी स्ट्रीट्स हैं। इसके साथ ही स्ट्रीट नंबर 4 है, ये भी आगे जाके बैंड लेके आगे स्ट्रीट डेड एंड हो जाती है। राइट और लेफ्ट पे कुछ एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट हैं क्योंकि अगर स्ट्रीट कर्व कर रही है, अच्छे प्लॉट हैं, लेवल हैं, थोड़ी बहुत फिलिंग है, ज़्यादातर सॉलिड प्लॉट हैं यहाँ पे इस स्ट्रीट में।
आगे जाएं तो स्ट्रीट नंबर 5 आती है, ये भी स्ट्रीट 1 से कनेक्टेड स्ट्रीट है। आगे भी स्ट्रीट डेड एंड हो जाती है, राइट और लेफ्ट पे इसके भी प्लॉट हैं। आगे प्राइवेट एरिया है, चूंकि ये एरिया व्यूअर्स ये स्ट्रीट्स प्राइवेट एरिया के करीब है, इसलिए यहाँ पे प्लॉट का रेट निस्बतन कम है दूसरे सेक्टर्स की वजह से, क्योंकि पोजीशन के वक्त थोड़ा सा कभी कभी इशू आ जाता है पोजीशन का। उसके साथ स्ट्रीट 1 से कनेक्टेड स्ट्रीट 7 की स्ट्रीट है, यहाँ पे फिल एरिया आपको मिलेगा। फ्रंट बैक पे प्लॉट है यहाँ पे, और 10 मरले के 35 बाई 70 साइज के प्लॉट हैं। अच्छी लोकेशन है ये भी, लेकिन यहाँ पे फिलिंग है प्लॉट्स में। इसके साथ स्ट्रीट नंबर 8 है, पर्टिकुलरली स्ट्रीट 8 भी स्ट्रीट 1 से कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ स्ट्रीट 7 से, और आगे जाके ये रेन वाटर ड्रेन पे बंद होती है। कुछ प्लॉट बैक ओपन रेन वाटर ड्रेन के हैं, कुछ प्लॉट लेवल हैं, लेकिन यहाँ भी फिलिंग कॉन्सेप्ट मौजूद है। पर्टिकुलरली किसी प्लॉट के बारे में आप जानना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आप यहाँ के बारे में आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। इसके साथ स्ट्रीट 9 थी, जो कि वो भी डेड एंड हो जाती है, और तकरीबन सेम प्राइस रेंज में। मेन के साथ फिर स्ट्रीट नंबर 10 कनेक्ट करती है, जो कि स्ट्रीट नंबर 10 आगे जाके स्ट्रीट 10 है, और फिर उसके आगे जाके ये राइट साइड पे एक नई स्ट्रीट है। पहले ये कमर्शियल एरिया था, लेकिन अब ये रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्ट्रीट 10A है, इसके बैक ओपन बुलेवार्ड के प्लॉट हैं, और दूसरी तरफ के प्लॉट में बैक साइड पे प्राइवेट एरिया कनेक्ट होता है। व्यूअर्स, अगर इसमें से आपका कोई भी प्लॉट मौजूद है तो आप इसकी फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि अभी जो प्राइवेट एरिया के नज़दीक है उनकी इतनी जल्दी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही स्ट्रीट नंबर 25 है, स्ट्रीट 25 आगे स्ट्रीट 10 से कनेक्ट करती है। थोड़ी सी स्ट्रीट बनी है, आगे ये बंद, आगे से ये प्राइवेट एरिया में मिक्स है, और फिर उसके फर्दर आगे कंटिन्यू करती है। स्ट्रीट 16 भी बहुत थोड़ी सी स्ट्रीट बनी हुई है। यहाँ पे भी जो प्लॉट आते हैं काफ़ी केयरफुल होकर परचेज करने चाहिए, क्योंकि जो प्लॉट मौके पे मौजूद है नहीं है उनका फाइल का स्टेटस होता है, और उनका इतना रेट नहीं होता। इसके साथ ही स्ट्रीट नंबर 17 है, वो भी स्ट्रीट 16 की तरह बहुत शॉर्ट सी स्ट्रीट बनी हुई है, और इसमें भी लेवल प्लॉट हैं, बट फिलिंग कॉन्सेप्ट है, और यहाँ भी डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आगे से मेन कनेक्टेड स्ट्रीट नहीं है। इसके साथ स्ट्रीट नंबर 27E जो है वो आगे चलती है, इसमें बहुत कम प्लॉट्स आपको मिलेंगे जो डेवलप हैं। आगे ये भी स्ट्रीट अभी मौजूद मौके पे नहीं बनी हुई। स्ट्रीट 27 भी बहुत एक शॉर्ट सी स्ट्रीट बनी हुई है, और इसमें भी बहुत कम प्लॉट्स हैं। इस वक्त पोजीशन नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीट का कनेक्शन नहीं है, और मेन जो है अभी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शंस इस वक्त इस वजह से मौजूद नहीं है। इसके साथ अंदर की तरफ से आप एक कच्चा रास्ता जाता है तो आगे स्ट्रीट नंबर 25 इस वक्त बनाई गई है, जो कि आके मजीद ये बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं खाली है स्ट्रीट 25 का, बाकी स्ट्रीट बनी हुई है। और उसके साथ ही आगे कनेक्टेड स्ट्रीट्स हैं, जो स्ट्रीट नंबर 24 है, ये आगे स्ट्रीट डेड एंड हो जाती है। इसमें भी प्लॉट हैं, लेवल हैं, राइट और लेफ्ट पे निस्बतन थोड़े से सॉलिड प्लॉट हैं, अच्छी लोकेशन है। और आगे स्ट्रीट नंबर 16 है, ये भी इसी तरह ही निस्बतन सॉलिड प्लॉट हैं। आगे ये स्ट्रीट कनेक्ट करती है काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीट्स के साथ, और लोकेशन आप देख लेते हैं। आगे स्ट्रीट नंबर 33 लिंक करती है, जो कि आगे डेड एंड हो जाती है। इसमें एंड के प्लॉट जो हैं वो होते हैं जो रेन वाटर ड्रेन वगैरह है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन का ये भी व्यूअर्स तकरीबन यहाँ पे प्लॉट की प्राइस रेंज फॉल करती है, जो कि डेवलप प्लॉट जो कि डेवलप स्ट्रीट्स में आ जाते हैं वो तकरीबन 95 तक की रेंज फॉल करती है। इससे आगे स्ट्रीट नंबर 22 है, उसमें भी यही पोजीशन है, आगे डेड एंड हो जाती है, राइट और लेफ्ट लेवल प्लॉट हैं, और थोड़ी बहुत फिलिंग यहाँ पे मौजूद है। 6 से 7 फुट की लाजमी फिलिंग मिलेगी। फिर आगे स्ट्रीट 21 कनेक्ट करती है, स्ट्रीट 21 भी इसी तरह आगे कनेक्ट हो जाती है, और राइट और लेफ्ट इसके प्लॉट लेवल हैं, लो थोड़ी बहुत फिलिंग मौजूद है इस स्ट्रीट में। इसके आगे फर्दर स्ट्रीट नंबर 20 है, इसमें भी पीछे बैक साइड पे एक ड्रेन है, रेन वाटर ड्रेन कनेक्ट होता है, इसलिए इसमें फिलिंग है, काफ़ी ज़्यादा फिलिंग मिल जाती है, क्योंकि एज का एरिया होता है इस वजह से। उसके साथ ही आगे के स्ट्रीट नंबर 19 कनेक्ट करती है, स्ट्रीट नंबर 19 भी इसी तरह ही आगे वापस स्ट्रीट को कनेक्ट करती है, और राइट लेफ्ट पे लेवल प्लॉट है, और थोड़ी बहुत फिलिंग यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ ही 10 मरला की आखिरी स्ट्रीट्स में से स्ट्रीट नंबर 18 जो है वो इस वक्त बनी हुई है, छोटी सी स्ट्रीट है, और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट हैं। यहाँ भी प्लॉट की प्राइस रेंज 85-90 इस रेंज तक फॉल करती है, क्योंकि इससे मेन कनेक्टेड स्ट्रीट इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि यह भी डेवलप हैं, बट इस वक्त तक कनेक्टेड नहीं है मेन किसी रोड के साथ। और इसके आगे फिर बैक साइड पे स्ट्रीट 34 बहुत शॉर्ट सा हिस्सा बना हुआ है, आप नक्शे के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। ये 8 मरले के प्लॉट हैं, 30 बाई 60 साइज है, और के का सेक्टर के का 8 मरले का पोर्शन, ये वाहिद पोर्शन जो कि डेवलप हुआ है। आगे स्ट्रीट नंबर 33 कनेक्ट करती है, राइट और लेफ्ट पे लेवल प्लॉट हैं, थोड़ी सी ये हाइट हो जाती है हल्की सी, और इसमें प्लॉट निस्बतन थोड़े से कम फिल वाले हैं, कम फिलिंग है। फिलिंग का मतलब ये होता है व्यूअर्स के डंप्स को और जो डाउन एरिया है उनको फिल किया जाता है, और आर्टिफिशियल फिलिंग करके स्ट्रीट बना दी जाती है, और उसके बाद ये स्ट्रीट आगे
आगे डेवलप की जाती है। तो इसलिए वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको फाउंडेशन में पाइलिंग करनी पड़ती है, राफ्ट डालनी पड़ती है, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐड हो जाती है। इसी के साथ स्ट्रीट नंबर 29 है। 29 भी इसी तरह एक स्टेप अप स्ट्रीट है। यहाँ सॉलिड एरिया है, राइट और लेफ्ट पे अच्छे प्लॉट हैं। 8 मरले का प्लॉट व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन प्राइस रेंज फॉल करती है अप्रोक्सीमेट 75 80 और 85 लाख की रेंज तक फॉल करता है। यहाँ पे फिर आगे स्ट्रीट नंबर 30 है। स्ट्रीट नंबर 30 भी सेम इसी तरह की स्ट्रीट है, सॉलिड लैंड है, सॉलिड प्लॉट है, लेवल प्लॉट है, अच्छी लोकेशन है, लेकिन ये कनेक्टेड मेन के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घर इस वक्त जो है वो बनाना मुश्किल है, क्योंकि आगे मेन रोड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। इसके साथ स्ट्रीट 31 है, छोटी सी स्ट्रीट बनी हुई है, और उसके आगे भी मजीद कोई स्ट्रीट नहीं बनी हुई। उसके आगे व्यूअर्स आगे कनेक्ट कर रही है स्ट्रीट नंबर 29, जो कि सिर्फ आगे एक कच्चे रास्ते के थ्रू कनेक्ट कर रही है इस वक्त, और आगे 4 स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, जिसमें से अभी स्ट्रीट नंबर 29 आगे आ जाती है। ये भी लेवल प्लॉट है। बैक साइड से मेन की कोई बुलेवार्ड इस वक्त कनेक्ट नहीं हो रही, यहाँ पे कच्चे रास्ते के थ्रू जाना पड़ता है आपको, टेम्प्रेरी वे के थ्रू। स्ट्रीट 53 है जो कि कनेक्ट करती है, ये भी 8 मरला है, 30/60 साइज है, लेवल प्लॉट है, निस्बतन सॉलिड है, ज़्यादा इसमें फिल एरिया नहीं है। स्ट्रीट नंबर 52 है, ये भी लेवल प्लॉट हैं, लेवल टू रोड हैं। लेवल प्लॉट का मतलब है रोड लेवल, रोड के लेवल के बराबर हैं बिल्कुल, और अच्छे प्लॉट्स हैं, लेवल लोकेशन है। उसके साथ ही आगे कनेक्ट करती है स्ट्रीट नंबर 37। स्ट्रीट नंबर 37 भी अच्छी लोकेशन की स्ट्रीट है, और आगे अभी स्ट्रीट मज़ीद आगे कोई स्ट्रीट अभी नहीं बनी हुई, और इस वक्त इसके करंटली यहाँ तक ही ये स्ट्रीट बनी हुई है। राइट और लेफ्ट पे लोकेशन लेवल है, और ये स्ट्रीट भी बहुत थोड़ी सी डेवलप हुई हुई है, और यहाँ पे भी 30/60 साइज़ के 8 मरले के प्लॉट आते हैं। उसके साथ स्ट्रीट नंबर 54 है, पीछे से प्राइवेट एरिया को कनेक्ट होती है। एक साइड के प्लॉट इसमें बने हुए हैं, डेवलप हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी, और पॉपुलेशन नहीं है। व्यूअर्स, ये सेक्टर के का आखिरी पोर्शन जो कि लिंक रोड से सेक्टर एन के थ्रू कनेक्ट होता है, लिंक रोड पे भी इसमें बिल्कुल नहीं बनी हुई जो पोर्शन है, यहाँ पे आके अभी फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो मेन इसमें नियर अबाई एक्सेस की बात करें तो मेन लिंक रोड है, 120 फीट वाइड रोड, वो कनेक्ट करती है सेक्टर के साथ, और आके इसमें सेक्टर के में ये आप देख रहे हैं 10 मरला की स्ट्रीट्स और 8 मरला की स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं। अभी हम इसमें नियर बाय अमेनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है, जो कि लियाकत अली खान जंक्शन है, अप्रॉक्सीमेट आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम मेन फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल से सेक्टर के का, और अच्छी लोकेशन पे स्कूल बना हुआ है, यहाँ से मोस्टली सेक्टर्स को कनेक्शन होता है। इसके साथ ही एक रिंग रोड कमर्शियल बना हुआ है मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर, और ये 5 मरले के कमर्शियल्स हैं, अच्छी यहाँ पे बने हुए हैं। अभी इस वक्त कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई इन प्लाजास की, बाकी यहाँ पे पोजीशन इनका हैंडओवर हो चुका हुआ है रिंग रोड कमर्शियल का। और इसमें तकरीबन इसके साथ ही सेक्टर आई और सेक्टर ई के ये कमर्शियल है। ये 8 मरले के प्लॉट हैं, 40/45 साइज है, इनमें कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, मोस्टली यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, अच्छी लोकेशन है, अच्छे मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर है। मेन इसको जीटी रोड से हम एक्सेस करें तो जीटी रोड पे एक तरफ कनेक्शन जाता है फ्रॉम टुवर्ड्स लाहौर, जीटी रोड ट्रैवल करती है, और दूसरी तरफ कनेक्शन है टुवर्ड्स रावलपिंडी की तरफ। ऑपोजिट साइड पे बैरिया फेज़ 1 to 6 का एरिया आ जाता है, और डीएचए 2 का एरिया आ जाता है। रावलपिंडी से आप सवा ब्रिज से क्रॉस करें तो आगे टोयोटा रावल मोटर से बैरिया फेज़ 7 की एंट्रेंस है, और वहाँ से आपका सेक्टर के का बैरिया एक्सप्रेसवे के थ्रू इसका एक्सेस है। बैरिया एक्सप्रेसवे से इसका तकरीबन जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 11 किलोमीटर बनता है। और उसके साथ ही मेन एंट्रेंस आप देख रहे हैं फेज़ 7 से आप एंटर हों तो सबसे पहले एरियाज़ में सफारी विला 2 आता है, फिर फेज़ 7 का एरिया आता है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 10 मरला एंड 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। इनका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके रिव्यू देख सकते हैं, सैटेलाइट रिव्यू भी है और इसका स्ट्रीट रिव्यू भी है। इसके साथ ही फिर आगे इंटेलेक्चुअल विलेज का एरिया आ जाता है बैरिया एक्सप्रेस वे के ऊपर, मेन के ऊपर। उसके साथ आपका बैरिया ओवरसीज फेज़ 1 to 7 का एरिया आता है, जिसमें सेक्टर 1 से सेक्टर 7 है। इनका मैं रिव्यूज़ कर चुका हूँ, आप सर्च में जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सिंपल बैरिया ग्रीन्स ओवरसीज फेज ओवरसीज 1 2 3 जो भी सेक्टर लिख के आप सर्च कर सकते हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल आता है आगे, जहाँ पे इस वक्त जस्ट लाइक इस्लामाबाद ब्लू एरिया की तरह के कमर्शियल यूनिट्स हैं। इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं दैन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसके आगे पर ट्रैवल करें तो सेक्टर बी में से आप गुजरते हैं, बैरिया एक्सप्रेस वे सेक्टर बी से पास ऑन करती है, फिर आगे सेक्टर सी में आती है। सेक्टर सी में 10 मरला प्लॉट्स हैं। उसके आगे फिर लियाकत अली खान जंक्शन आ जाता है, जहाँ फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल भी है, और एक तरफ सेक्टर एच है, एक तरफ सेक्टर आई है, एक तरफ अवैस ब्लॉक है, और यहीं से सीधी एक्सप्रेस वे आप ट्रैवल करती है आगे। तो सेक्टर
एम का एरिया आता है, राइट साइड पे 5 मरले के प्लॉट्स आते हैं। लेफ्ट साइड पे सेक्टर ई का एरिया आता है, रिंग रोड कमर्शियल में से आप गुजरते हैं, 10 मरले और 1 कनाल के प्लॉट हैं। उसके आगे सेक्टर ई का कमर्शियल एरिया आता है। इन सारों के स्ट्रीट रिव्यूज़ और सैटेलाइट रिव्यूज़ हो चुके हैं, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। पर्टिकुलरली फिर वहाँ से आप आगे सेक्टर ई के चौक से राइट हो जाते हैं, सेक्टर ई वन में के मेन रिंग रोड से आप एंटर होते हैं और फिर सेक्टर जे आता है, इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद सेक्टर के का एरिया आ जाता है। और ये व्यूअर्स इसका एक्सेस पॉइंट है। इस वक्त यहाँ पे परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले सकते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आई विल नॉट रिकमेंड इट, बिकॉज अभी डेवलपमेंट इसकी नहीं हुई हुई, अभी इसके मोस्टली एरिया इस वक्त खाली है 50%। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने परचेजिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट मजीद व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ। इसके अलावा भी अगर बहरिया के किसी और सेक्टर में या लोकेशन में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन पर। और इसके अलावा भी अगर आपको मज़ीद की कोई सेल परचेज करनी हो तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।